दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो लेसन है ये जनरली पार्ट 1 के जब पूरे के पूरा सिलेबस बच्चे कवर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लेसन स्किप कर देते हैं। तो वही इसलिए सबसे ज़्यादा लोगों की मांग थी कि सर हमारा सब लेसन हो गया लगभग, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे प्लीज़ एक वीडियो बना दो। तो मैं ये आप इसे वन शॉट वीडियो भी ले सकते हो या तो इसे आप क्वेश्चन बैंक, क्योंकि मैं इसके अंदर से क्वेश्चन बैंक के मेन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना भी कवर करके जाते हो तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन स्किप नहीं किया है जिससे आपके सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम हो। हर एक टॉपिक हमने पूरा का पूरा कवर किया है। तो दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने 1 घंटे में पूरा का पूरा डेरिवेटिव में तो मैंने क्वेश्चन बैंक के सम भी सॉल्व कर दिए। तो अगर आपको वीडियो देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिखी हुई है तो वीडियो थोड़ा सा कैसा फास्ट हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये वीडियो जो है वो 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जो मैंने लिखा है उसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको पता है कि ये 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें पता होगी। हमेशा याद रखना कि इस क्वाड्रेंट के लिए आप इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो π/2 के ये पीछे है क्योंकि हम क्वाड्रेंट के लिए ऐसे आ रहे हैं, तो ये क्या पीछे वाला पार्ट है, ये पाई के पीछे वाला पार्ट है, और ये पाई के आगे वाला पार्ट है। ये देखो ये पाई के आगे वाला पार्ट है क्योंकि हम ऐसे आएंगे, ऐसे। समझ में आएगी? तो ये आगे है और ये पीछे वाला पार्ट है। अब ये पीछे वाला पार्ट है तो पीछे वाले पार्ट को हमेशा माइनस लेना है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने साइन थीटा पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा लिखा है, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा। सेम आपको अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ सेकंड लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो मैंने लिखा साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा। बहुत ही मजे के साथ देखो। एंड देखो ये यहाँ पे 2π का मैंने जब वैल्यू लिया तो 2π की ये 2π का हम ऐसे अगर जाएंगे तो ये ऐसा होता है। तो मतलब ये 2π का फोर्थ क्वाड्रेंट पीछे है मतलब माइनस आएगा। तो याद रखना यहाँ पे मैंने माइनस लिया, यहाँ पे मैंने माइनस लिया, यहाँ पे प्लस लिया। तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे 2π माइनस थीटा। अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो ये याद रखना यहाँ पे हमने माइनस थीटा, यहाँ प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस थीटा लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे देखो साइन थीटा डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा डायरेक्ट, यहाँ पे भी देखो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा डायरेक्ट, यहाँ पे भी साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा डायरेक्ट लिखा। अब इसके अंदर चेंजेस क्या होगा दोस्तों? इसके अंदर चेंजेस देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो आपको पता होगा आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। और दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं माइनस ले रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? 10, और रिमेनिंग 2 माइनस होंगे। तो ये देखो ये दोनों को मैंने माइनस लिया, 10 पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा दोस्तों? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब ये और ये दोनों माइनस है। तो यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये दिमाग में भी रखे रहो। देखो आपको सबसे पहले कोई भी वैल्यूज ढूंढने के पहले आपको ये पता करना है कि देखो जैसे कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है, तो आपको पता है कि कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस होता है। तो ये दोनों में माइनस होगा। इसमें आपको क्या लिखते हो? पाई माइनस थीटा। इसमें क्या लिखते हो? पाई प्लस थीटा। तो ये अगर आपने कुछ नहीं हो रहा तो ये कम से कम याद कर लो, जिससे आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स में आए या स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकता है। और आपको याद होना कि हमेशा द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to π/2। बट एक और चीज याद रखना कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 को इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब 0 के इक्वल से स्टार्ट होगा और 2π जो है उसके लेस में रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैं जब लिखते टाइम मैंने लिखा कि द वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π। ये थोड़ा मायने रखना है। अगर यहाँ पे तुमने इक्वल टू डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। देन उसके बाद अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे cos x है, देखो यहाँ पे क्या है? cos x इक्वल टू हाफ। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है? cos x इक्वल टू, अब देखो हाफ जो है cos के टेबल में किसका वैल्यू है? अगर आप देखोगे तो हाफ जो है cos के टेबल में
कॉस के टेबल में अगर आप देखोगे तो कॉस 60 का वैल्यू है, समझ में, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा। अब कॉस 60 को ही हम क्या लिखेंगे, कॉस π/3, क्या लिखेंगे हम, कॉस π/3। अब आपको यहां से अगर आप देखोगे तो फाइनली ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आया, π/3। हाँ, अब आपको देखना है कि ये जो आपका π/3 का जो वैल्यू आया, ये अभी आप ये मत करो, एक सेकेंड, हाँ अभी आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब आपको क्या करना है, अपना पीछे आना है। अब इसमें चेक करना ही कॉस किस में पॉजिटिव होता है। तो आपको तो मैंने डायरेक्ट बताया, याद भी हो गया होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस बिना देखे आप लिख सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2π - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉस का फॉर्मूला है। अगर जिसको समझ में आ रहा है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, जिसको नहीं आ रहा है तो वो देखो यहाँ देख सकता है। हमने बिना देखे उस फॉर्मूले को कवर किया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, cos x तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे अगर ये सपोज माइनस होता तो cos का माइनस वाला आप फॉर्मूला ढूंढते। तो देखो cos का प्लस वाला वैल्यू का आंसर क्या है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा पता है, इसकी जगह पे मैं देखो इसका मतलब ये है। अब मैं इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे ये लिखने वाला हूँ। तो मैं इसकी जगह पे, क्योंकि ये इसको इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos 2π - थीटा कितना है अपना, थीटा π/3 है, कितना है, π/3। अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें निकालना पड़ता। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये cos x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 - 1, ये क्या हो जाएगा 5π/3, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप अब उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ x एक बार हमारा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे cos cos कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना आ रहा है, π/3। और दूसरे टाइम पे अगर मैं देख रहा हूँ, दूसरे टाइम पे तो x इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये x कैंसिल हो गया, cos cos कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा 5π/3। अब ये 2 वैल्यूज हमारे पास आ गया। तो आपको ऐसा लिखना है, जो हमारा थीटा है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, हमारा जो π/3 है, हाँ वो क्या हो रहा है, लाई हो रहा है किसके बीच में, 0 से लेके 2π के बीच में। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है 5π/3 है, वो भी हमारा क्या हो रहा है, लाई हो रहा है 0 to π/2 के बीच में। एंड देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसके नीचे आप लिख सकते हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को मेंशन कर सकते हो, x इक्वल टू कितना है, π/3 एंड x इक्वल टू 5π/3। आया कि नहीं मजा? ये एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये आपका मेन क्वेश्चन नहीं होता। फिर आप माइनस अगर होता तो मैं देखो माइनस वाला भी कंडीशन बता दे रहा हूँ, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल नहीं लिए। माइनस वाले में आपको माइनस वाला फॉर्मूला लेना है। पहला ये देखो कॉस यहाँ पे माइनस है, दूसरा यहाँ पे माइनस है, और ये फॉर्मूला आपको मैंने जैसे बताया वैसे याद भी कर लो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक का। तो देखो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sec x 2/√3। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो हमें सेक का फॉर्मूला ही नहीं दिया। तो दोस्तों आपको पता है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा तो इसका हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, कॉस के साथ है। तो क्या हो जाएगा √3/2। अब कॉस के टेबल में आपको जाना है और चेक करना है कि √3/2 किसका वैल्यू है। तो आपको पता है कि साइन के टेबल में √3/2 साइन 60 का होता है, तो वो cos 30 होगा। और cos 30 को हम लिखते हैं cos π/3। क्या लिखते हैं हम, cos π/3। समझ में आया यहाँ पे। अब cos 60 का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ये cos 60 का, सॉरी ये साइन 60 का वैल्यू है और वो हमें cos 30 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, π/6 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, मैंने बोला ये देखो यहाँ पे प्लस है। अब ये तो आपका एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है, प्लस से निकालना है। अब प्लस से कैसे निकालेंगे,
तो आपको अब याद भी हो गया होगा कि कॉस प्लस किस में है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, चाहिए तो फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, याद आ रहा होगा आपको, इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ही मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। तो ये देखो कॉस एक्स, पीछे की तरह ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना है आपका, पाई बाय 6, कितना है, पाई बाय 6। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ये देखो 6 2 जा 12 और 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, कितना आया, 11 पाई बाय 6। देन x इक्वल टू, बाद में लिखता हूं, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, पाई बाय 6, और दूसरा जो x है, x इक्वल टू कितना आया, 11 पाई बाय 6। समझा दोस्तों। अब मैं इसको देखो आगे, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को लिखा वैसे आप लिख लो पूरा सिस्टमेटिक। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन है, एमसीक्यू का पहला ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का ये है, तो मैंने यही क्वेश्चन सेम टू सेम ले लिया। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो मैं एकदम सिंपल वे में फटाफट क्वेश्चन पूरा लेसन कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है वो आपको याद कर लेना है, x, y, और पोलर कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, r, थीटा। अब ये फॉर्मूला बस याद कर लो, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, एंड देन r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। एटलीस्ट इतना तो याद कर लो। अब इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई, सिस्टमेटिक इतनी चीजें अगर आपको याद होगी तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y एंड हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी x, y, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x, y, एंड हुज पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिया है। पोलर कोऑर्डिनेट अगर हमें दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है, गिवन है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है तो वो हमें कितना दिया है, 4, पाई बाय 3। अब इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, r थीटा, आपको पता है ना, इसको हम क्या लेते हैं, r थीटा। मैंने पीछे ये देखो यहाँ पे याद करा है, पोलर को r थीटा लेते हैं, तो इसको हमने r थीटा लिखा। अब इसको अगर आपने r थीटा लिखा तो वैल्यू ऑफ r कितना हो गया आपके पास, 4 आया, एंड देन वैल्यू ऑफ थीटा कितना है, पाई बाय 3। अब आप अपना फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला दो ही फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला याद कराएंगे, मैं एक ही टाइप का फॉर्मूला याद कराऊंगा दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे क्या आएगा, r sin थीटा। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू r कितना है हमारा, r 4 है, और यहाँ पे क्या है, cos पाई बाय 3, और यहाँ पे y इक्वल टू, दोनों साथ में ही सॉल्व कर रहा हूँ, 4 sin पाई बाय 3। देन x इक्वल टू 4 cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब क्या होगा, 60 होगा, और cos 60 क्या होता है, जो sin 30 होता है, sin 30 क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ। तो फाइनली x इक्वल टू कितना है, 2, और यहाँ पे आपको क्या करना है, y इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे sin पाई बाय 3 है, अब यहाँ पे sin पाई बाय 3 है, मतलब ये 60 है, और 60 का आपको वैल्यू पता है, अंडर रूट 3/2, ये 2 कैंसिल होकर 2 हो गया, देन y इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। हाँ, ये वो इक्वल है, समझना है इसको। तो समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आपका लास्ट में आप आंसर लिख दो, एंड देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 2, 2 अंडर रूट 3। ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है, समझा। कवर हो गया ये क्वेश्चन। देन आगे चलते हैं। अगर आगे देखोगे तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जो क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो आप लेट क्या लिखोगे, पोलर कोऑर्डिनेट बी r, थीटा, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 1, अंडर रूट 3, और इसे हम पता है ना, कार्टेशियन को x एंड y लेते हैं, ये तो आपको पता है। देन उसके बाद अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया, 1, एंड y इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 3। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमेशा
आर का हमें वैल्यू चाहिए। फाइनली हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको पता होना चाहिए। हमें आर और थीटा चाहिए, तो पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर का एक फॉर्मूला याद है, आपको याद कराया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों आपका, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 एंड अंडर रूट, देखो स्क्वायर और ये कैंसिल होकर 3 हो जाएगा। देन फाइनली √4 एंड इक्वल टू 2। बहुत ही मेहनत से 1 बाय 1 हमें सॉल्व करते जाना है, सिस्टमैटिक हमारा आंसर आएगा। देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद आपका आर का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे थीटा चाहिए, पर थीटा कैसे निकालोगे, पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे y इक्वल टू आर साइन थीटा। देन x इक्वल टू आर, सॉरी x का ही वैल्यू अपने को पता है, x का वैल्यू हमें 1 पता है, r का वैल्यू हमें 2 पता है, और यहाँ पे क्या है cos थीटा। देन ये क्या हो गया 1, ये नीचे 2, और यहाँ पे क्या है cos थीटा। अब देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है √3, और यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा। देन ये √3/2 साइन थीटा। अब दोस्तों मैं थोड़ा इसको अलग वे से कराऊंगा, जनरली बुक में थोड़ा अलग रहता है, मैं डायरेक्ट अब टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या होगा √3/2, और क्या आएगा 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है √3। अब देखो मेरे पास जगह नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप नीचे सॉल्व करना। टेन थीटा इक्वल टू √3, देन टेन थीटा इक्वल टू, यस दोस्तों बताओ, टेन के टेबल में √3 किसका वैल्यू होता है, टेन 60 का। अब 60 हम कैसे लिखेंगे, π/3 से। देन थीटा इक्वल टू, ये आपको मैं याद भी करा दूंगा, π/3 ये सब क्या बोलते हैं। थीटा कितना है हमारा, π/3 है, कितना है हमारा π/3 है। अब तुम्हारे पास थीटा का ही वैल्यू मिल गया। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि ये थीटा हमारा सच में सही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इसलिए थीटा का वैल्यू π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो राइट है। बट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो इसमें आपको पाई प्लस करना पड़ता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये सही हो गया। तो समझा सबको, यहाँ पे हमें थीटा का भी वैल्यू मिल गया और आर का वैल्यू भी हमने निकाला है, r इक्वल टू 2। तो लास्ट में लिख देना द पोलर कोऑर्डिनेट इज 2, π/3। समझा। देन आगे निकलते हैं। अब देखो आगे है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आएगा, बट फॉर्मूला इसमें से ही यूज होगा, इसमें से ही फॉर्मूला यूज होना है, कहीं से अलग नहीं यूज होगा। देखो ये साइन रूल है, कैसे आया, देखो यहाँ पे a है, a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b एंड c अपॉन कैपिटल साइन c, और इक्वल टू k है। देन यहाँ पे देखो ये a है, साइन a k से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा k साइन कैपिटल a, यहाँ पे क्या हो जाएगा k साइन कैपिटल b, यहाँ पे क्या आ जाएगा k साइन कैपिटल c। देन देखो कोसाइन रूल बहुत अच्छे से याद रखना, देखो cos a cos b cos c। देखो a के बाद क्या आता है, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, a के बाद क्या आता है b, देन b के बाद क्या आता है c, और c के बाद फिर से क्या आता है, हमें a b c में ही रहना है, फिर से c के बाद d मत लिखना, फिर से a आता है, और ये यहाँ पे माइनस है, ये याद रखना, और हमेशा 2 स्टार्टिंग के 2 को लेने का, b और c स्क्वायर नहीं लेना है। हो गया, देखो इसका बना रहा हूं, b के बाद c के बाद a, हाँ a याद रखना, और a के बाद b, और नीचे क्या आएगा स्टार्टिंग के 2 का c के बाद a के बाद b एंड b के बाद -c स्क्वायर अपॉन 2ab। मस्त, समझा, फॉर्मूला याद हो गया होगा। देन आगे चलते हैं, ये आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम LHS लिखते हैं, LHS AC cos B माइनस BC cos A। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद है, एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो पुट करो। देखो मैं AC ऐसे ही रख रहा हूँ, cos B का हमें फॉर्मूला याद है, देखो cos B, ये देखो ये फॉर्मूला हम सेम टू सेम वहां पे लिखेंगे। B का फॉर्मूला खुद से यहाँ पे बनाओ, देखो कैसे बनेगा। B के बाद क्या आता है C, फिर क्या आएगा A, और फिर क्या आएगा B अपॉन 2CA।
माइनस यहाँ पे क्या आएगा, देखो बी सी ऐसे ही होगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, और सी के बाद क्या आएगा ए, और नीचे क्या आएगा 2bc। अब देखो ये देखो दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ए सी और सी ए एक ही होता है, बी सी बी सी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। देन यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। देन फाइनली दोस्तों 2 वन टाइम लिखेंगे, देन यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ये माइनस की वजह से यहाँ पे सब साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस की वजह से यहाँ माइनस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कोई एक टर्म भी अगर कैंसिल हो रहा होगा तो जल्दी से बताओ। देखो कैंसिल वाला कैसे सर्च करेंगे, ये देखो ये दोनों तो कैंसिल नहीं हुआ, दोनों का सेम साइन है। सी वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी का देखो माइनस है प्लस है। अब यहाँ पे बचा क्या, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, बी और बी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और अपॉन 2। तो फाइनली यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखो 2 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2 कैंसिल। तो फाइनली दोस्तों क्या आया, ए स्क्वायर बी और विच इज इक्वल टू RHS। समझा? तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये पता चल जाता है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में आंसर राइट है कि नहीं, वहीं पे तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, ये एक थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सिंपल टफ दोनों तरह के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं है कि होगा भी, मैंने देखा नहीं है अच्छे से, बट ये बोर्ड एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसको LHS से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसको RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो RHS, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा, b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस कैपिटल ए अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे b से रिलेटेड फॉर्मूला तो आपको याद है, b से रिलेटेड फॉर्मूला याद है सबको, याद है, साइन रूल में पढ़ा था। अगर ध्यान से देखना है तो देख लो, ये देखो b से रिलेटेड है, देखो k कैपिटल साइन b। तो देखो वही फॉर्मूले से हम सम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा k, यहाँ पे क्या आएगा k साइन कैपिटल b माइनस k साइन कैपिटल c एंड k साइन कैपिटल a। देन उसके बाद अब क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो देखो मैं कैंसिल ही कर दे रहा हूँ अब इतना, क्योंकि आपको मैं वन शॉट पे पढ़ा रहा हूँ। तो k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बचा साइन b, यहाँ पे क्या बचा साइन c अपॉन क्या बचा साइन a। अब ये वाला पार्ट हो गया और यहाँ पे क्या है cos a/2। अब दोस्तों अगर एक फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने 11th क्लास में पढ़ा है, वो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन b माइनस साइन c। चलो मैं यहाँ मैं फॉर्मूले की तरह लिख रहा हूँ, वहाँ पे हमने ऐसे पढ़ा था साइन a माइनस साइन b। याद आ रहा होगा आपको फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b क्या था, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ये मैं फॉर्मूले की तरह लिखा हूँ, अगर आप चाहिए तो यहाँ बी सी करोगे तो उसके हिसाब से वैसा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, इसको प्लीज फॉर्मूला समझना। क्या है ये आपका फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी। हाँ, ये याद रखना, अगर ये माइनस में है तो कॉस पहले आएगा, वही अगर प्लस में रहता तो साइन पहले आता। अब क्या होगा पता है, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे मुझे जगह का प्रॉब्लम हो। अब देखो मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, कैसे हो जाएगा 2 कॉस, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो पर यहाँ पे क्या bc है, तो यहाँ पे क्या आएगा b प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2। समझा सबको? देन इसके बाद नीचे क्या है, नीचे साइन a है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos a/2 है। यहाँ तक समझ में आया सबको? सिस्टमैटिक यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया यहाँ तक का। एंड देन दोस्तों अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप हम क्या सॉल्व करेंगे,
अगर आप इसके आगे जाओगे तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना है साइन ए को। साइन ए को आपको साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से करना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, भाई वहां जगह नहीं है। साइन 2 थीटा आपने पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैसे ही वहां पे ए है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, और यहां पे क्या है आपका कॉस ए बाय 2, और यहां पे ऊपर 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2। अब दोस्तों थोड़ा सा वहां पे सिस्टमेटिक दिख नहीं रहा है, देखो मैंने ये दोनों कैंसिल करने के लिए ऐसा किया, हाफ एंगल में क्यों कन्वर्ट किया इसको कैंसिल करने के लिए। और अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्म कौन कौन से बचे हैं, यहाँ पे कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और नीचे क्या बचा है साइन ए बाय 2। अगर आप देखोगे तो आपको प्रूफ क्या करना है, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 ये है, ये इसकी जगह पे साइन ए बाय 2 अगर आ गया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसके आगे का स्टेप नहीं आता तो इसकी जगह पे साइन ए बाय 2 लिख के हैंस प्रूफ कर दो। पर यहाँ पे साइन ए बाय 2 कैसे आएगा, तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, आपको पता होगा तीनों एंगल का प्लस 180 होता है। अब अपने को क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बस मैं बी और सी रख रहा हूँ और बाकी पाए। ध्यान से देखना है, देखो मैंने बोला मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लूंगा एग्जाम में, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। पाए माइनस ए, अब क्या करना है, हमें कॉस चाहिए, इसी को मुझे बस रिप्लेस करना है, बाकी मेरा आंसर आ चुका है। तो मैं दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके पहले हाफ ले लेता हूँ, नीचे 2 है तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने नीचे 2 ले लिया। अब मैंने देखो कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या किया, ये आपको लिखना है ये भी वहाँ पे। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू ये कॉस पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2 वहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सबको? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइनली कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए पाई बाय 2 होता है तो कॉस का साइन हो जाता है। अलाइड एंगल 11 का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता है वो डायरेक्ट इसके जगह पे ये लिखेगा, मतलब कॉस का साइन हो गया और साइन के साथ हम ये एंगल लिखते हैं। बाद में हम साइन भी चेक करते हैं, पर पाई बाय 2 है, माइनस है, तो माइनस होने के बाद वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो वो क्लॉकवाइज जाएगा। अब क्लॉकवाइज जाएगा तो वहाँ पे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे आपने इसका आंसर साइन ए बाय 2 कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ये वाला थोड़ा रफ कर दूं क्या स्टार्टिंग का, ये लिख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा इसको रफ करता हूं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको 1 देता हूं और मैं लिखता हूं फ्रॉम 1। अब फ्रॉम 1 यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में देखो क्या क्या हो रहा है, इसके प्लेस पे मेरा आंसर क्या है, साइन ए बाय 2। तो यहाँ पे आंसर कितना है, साइन ए बाय 2। प्लीज इससे डरना नहीं है, साइन बी माइनस सी अपॉन 2 जो भी है, और साइन ए बाय 2। दोस्तों कैंसिल हो गया ना, सेम है। और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, b माइनस सी अपॉन 2, और विच इज इक्वल टू LHS, क्योंकि हमने RHS लेके सम सॉल्व किया था और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का बाकी सब सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, इसलिए मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले लिया। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड टॉपिक है, थर्ड या फोर्थ जो भी टॉपिक आप कंसिडर करो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स वाले। अब इनवर्स में प्रूफ आपको कैंसिल किया गया है पर क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इनवर्स के क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा आपको याद करना है, एटलीस्ट आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जाओगे तो साइन इनवर्स का याद कर लो, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में इसका वैल्यू है, और ये दोनों को भी हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। जहाँ पे यहाँ पे अगर समझो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट वाले में हम क्या करेंगे कि ये लास्ट का वैल्यू हम नहीं लेते,
यहाँ पे हमें 0 to पाई रहेगा इसका वैल्यू। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू है, इसका मतलब क्या होता है कि 0 जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा, मतलब 0 को हम नहीं लेंगे और ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला भी वैल्यू इसके अंदर से नहीं रहेगा। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये पूरा का पूरा याद करना है। साइन इनवर्स का तो कम से कम याद कर लो, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया है -π/2 to π/2। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक का है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1/2 को मैं थीटा ले रहा हूँ, क्या कंसिडर कर रहा हूँ, थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये साइन वहां पे जाएगा। अब 1/2 साइन के टेबल में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30, एंड साइन 30 को दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, साइन π/6 और यहाँ पे क्या साइन थीटा। देन साइन साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली थीटा इक्वल टू क्या आया, π/6। थीटा इक्वल टू कितना आया, π/6। अब आपको देखना है कि ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या है, -π/2 to π/2, ये आपको पता है। और ये जो वैल्यू है π/6 वाला जो वैल्यू है, अब आपको पता है कि -π/2 मतलब यहाँ पे 90 से लेके +90 तक है, तो ये वैल्यू तो उसके अंदर आता ही है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बिलोंग्स टू, ये वाला जो क्लास है इसके अंदर ये वैल्यू क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा, π/6। समझा सबको, समझ में आई है? तो इसका आंसर कितना आएगा, π/6। तो ये आपको सिस्टमेटिक क्या करना है, कवर करना है। इस तरह से ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको बस वो उसका इंटरवल देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, हो सकता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ही आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखो पहला क्वेश्चन ये है, मैं याद कराता हूँ आपको फॉर्मूला, दूसरा ये है एंड थर्ड फॉर्मूला ये है। अब देखो सबसे पहले थर्ड वाला याद कर लो, दोनों माइनस में। अगर आपने मेरा डेरिवेटिव का लेक्चर देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा। देखो यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, x - y, और यहाँ अगर माइनस होता है तो नीचे tan इनवर्स, हमेशा tan के फॉर्मूले पे नीचे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे वही टर्म मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो हमेशा अगर आपको कुछ नहीं याद हो रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। आपके पूरे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सब में ये फॉर्मूले का रोल है। पर इसका मतलब भी समझ लो, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू भी 0 से ज़्यादा है, और x y का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। देखो यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस हो गया, और उसका अपोजिट नीचे, और दोनों यहाँ पे। हाँ, ये कब हम यूज करेंगे, जब x y का वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन 1 आ गया ना, तो यहाँ पे पाई प्लस ले लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ पे मैं LHS दे रहा हूँ, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखो मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नोटेशन है उसको मैं दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि जो x का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/2 है, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। y का जो वैल्यू है वो कितना है, 1/3 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है। और जब मैं x एंड y को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 विच इज इक्वल टू 1/6 एंड विच इज लेस देन 1। ये 1 से क्या है, छोटा है। तो मतलब कंडीशन नंबर कौन सा अप्लाई हुआ, फर्स्ट वाला है। देखो फर्स्ट वाला, मैंने बोला बस फर्स्ट वाला भी याद कर लोगे तो बुक में फर्स्ट वाले से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट मुझे बताना तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। अब फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बहुत ईजी है क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इजीली ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसका हेल्प लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने ऑलरेडी LHS लिख दिया है। अब देखो tan इनवर्स, इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ tan इनवर्स। अब बताओ मेरे को, x का वैल्यू कितना है हमारा, हाफ है, y का वैल्यू कितना है हमारा, 1/3, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करोगे, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करोगे, मेरे पास जगह का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ अगर चाहिए तो। 1/2 1/3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 6, तो फाइनली 5/6। यहाँ पे क्या है ऊपर 5/6 आया, नीचे आपको पता है कि ये 1 1 जा 2, 3 जा 6 होगा, तो ये क्या होगा 1 - 1/6। इसका मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 - 1/6 मतलब 5/6, यहाँ पे भी आया 5/6। देखो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके बाद का स्टेप tan इनवर्स 1। अब आपको पता है कि 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू है, तो दोस्तों 10 के टेबल में 1 45 का वैल्यू है, जिसे हम π/4 लिखते हैं, और विच इज इक्वल टू RHS। और यहाँ पे अपना आंसर ये क्या है, राइट है। ये तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर आपका राइट है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, हेल्प मैं पूरा करके दे रहा हूं। देखो आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स 1/3 है ना, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब देखो ये पीछे की तरह हो गया। अब मतलब इसका मतलब ये पूरे को सॉल्व करके आपको ये लाना है, आराम से आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से वही करना है, x का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है कि नहीं है 0 से, एंड देन सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आप जैसे ही मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज सॉल्व करो, कमेंट में बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको पता है कि इस चैनल पे लगातार सब कुछ आ रहा है। इस चैनल पे अगर आप देखोगे तो ग्रामर भी आ रहे हैं, अगर आप देखोगे कॉमर्स सेक्शन भी आ रहा है, साइंस सेक्शन भी आ रहा है, 10th भी आ रहा है। अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी होंगे तो आप भी उतना ही सपोर्ट करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ में अगर कोई आपका रिलेटिव कोई है तो आप उनको दूसरा वीडियो भी शेयर करो, तो हमें एक ऐसा हौसला मिलेगा। अगर इतना कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मेरे क्वेश्चन बैंक में मैंने भी IMP में दिया है। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसका सॉल्व करने का तरीका अलग रहेगा। सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करते टाइम इसको अल्फा लूंगा। देखो मैं आपके बुक से ना सिंपल सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ पे देखो 3/5 है, इसको मैं अल्फा ले रहा हूं। अगर मैं इसको अल्फा लूंगा और मैं कॉस इनवर्स को (12/13) को मैं बीटा लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसे सॉल्व करूंगा। अब ये क्या हो जाएगा पता है, 3/5, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा 12/13, ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा। कॉस वहां पे गया। तो अब यहां पे मैं ट्राइंगल लॉ यूज करूंगा, पाइथागोरस वाला। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अल्फा लेता हूं तो आपको पता है कि साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ओह मैंने बताया था, तो अपोजिट हमारा कितना हो गया 3, और हाइपोटेनियस याद है ना आपको, ये क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों याद रखना ये सीक्वेंस हमेशा, अगर आप पाइथागोरस अगर आपको अप्लाई करना है तो भी चलेगा, ये हमेशा ये सब याद रखना। ये सीक्वेंस, ये अगर कहीं पे अगर आपको आंसर में 5 और 4 दिखता है तो 5 और 3 दिख रहा है तो बचा हुआ पार्ट का आंसर 4 ही आएगा। अगर यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो ये इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे देखो बीटा है। अब आपको कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए कि आह मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है हमारा 12 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा 5 आएगा। आप चेक कर लेना, आप दोनों का स्क्वायरिंग चेक करके आप ये आंसर नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपने साइन अल्फा निकाल लिया है तो आपको यहाँ पे कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस अल्फा इसमें कैसे निकालोगे, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला आपको पता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओह ओए एडजेसेंट मतलब कितना होगा 4 और हाइपोटेनियस कितना होगा 5, तो आपने निकाल लिया। वैसे ही यहाँ पे देखो कॉस बीटा है तो मतलब यहाँ पे आपको साइन बीटा निकालना पड़ेगा। तो साइन बीटा निकालने के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट कितना है आपका 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो यहाँ पे आपने ये भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, कंसीडर अब देखो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा लेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन। अब ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा
बीटा। देन इसके बाद साइन अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3/5 है, और कॉस बीटा का वैल्यू कितना है, कॉस बीटा का 12/13। देन इसके बाद कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/5, एंड देन इसके बाद साइन बीटा का वैल्यू कितना है, 5/13। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 65, ये देखो 12 3 जा कितना होगा 36, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 65। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखना साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अब देखो यहाँ 65 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 65, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर 56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, हाँ तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में साइन को वहाँ भेज देता हूँ। साइन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं क्या करूँगा पता है, ये मेरा जो साइन है वहाँ भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन वहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स 56/65। अब क्या करना है आपको, अल्फा और बीटा का बस वैल्यू पुटअप कर देना है। अल्फा का वैल्यू आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स 3/5, और बीटा का वैल्यू क्या लिया था दोस्तों, कॉस इनवर्स 12/13, और इक्वल टू आपका आंसर क्या है, साइन इनवर्स 56/65। अब जगह वहाँ पे नहीं है फिर भी ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह से प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लेसन, जो सबसे टफ लेसन माना जाता है पार्ट 1 का पूरा लेसन कंप्लीट करा दिया। इसे आप 1 शॉट वीडियो भी कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों तक शेयर करो, और आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।